गुड मॉर्निंग एवरीवन। कंपैक्टनेस में हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है लिमिट पॉइंट कंपैक्ट। लिमिट पॉइंट कंपैक्ट का क्या मतलब है? देखो, दो वर्ड्स कंबाइन हो गए हैं। पहली बात है लिमिट पॉइंट और दूसरी बात है कंपैक्ट। तो तुम्हें किसी भी स्पेस को अगर लिमिट पॉइंट कंपैक्ट बोलना है तो उस स्पेस में लिमिट पॉइंट तो होना चाहिए। किस में होना चाहिए? उसके हर इनफाइनाइट सबसेट में। जितना भी तुम्हारा स्पेस है, अगर उसका तुम कोई भी इनफाइनाइट सबसेट उठाते हो, उसके पास एक लिमिट पॉइंट होना ज़रूरी है। तो तुम उस स्पेस को क्या बोलोगे? लिमिट पॉइंट कंपैक्ट। इसी प्रॉपर्टी को, इसी थ्योरम को हम बल्ज़ानो-वीयरस्ट्रैस प्रॉपर्टी भी कहते हैं। क्या बोल रहा है वो? कि अगर कोई भी स्पेस कंपैक्ट है तो वो लिमिट पॉइंट कंपैक्ट होगी होगी। मतलब अगर तुमने कोई भी स्पेस को कंपैक्ट बोला है तो उसका तुम कोई ना कोई इनफाइनाइट सबसेट उठाओ, उसके पास लिमिट पॉइंट ज़रूर होगा। राइट? मतलब अगर तुम्हारे पास स्पेस में कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, मतलब वो सेट फाइनाइट हो गया। राइट? तो हमने अपनी इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए क्या लिया? हमने एक कंपैक्ट स्पेस को एक्स ले लिया, उसका एक इनफाइनाइट सबसेट ले लिया। मुझे प्रूव करना है उसके पास लिमिट पॉइंट होना चाहिए। अब वही बात, अगर तुम्हारी सेट के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, मतलब तुम्हारा सेट क्या है? फाइनाइट। तो ऑब्वियस सी बात है, हम इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव रिजल्ट क्या करेंगे? प्रूव करेंगे कि अगर मेरे पास कोई भी सेट इनफाइनाइट है तो इसका मतलब उसके पास लिमिट पॉइंट पक्का होगा। तो अगर लिमिट पॉइंट ही नहीं है तो वो सेट क्या होगा? फाइनाइट। तो बच्चे, ये रिजल्ट बहुत इजी है प्रूव करना, क्योंकि जब हम लिमिट पॉइंट पे आ जाते हैं तो स्टेप्स अपने आप बढ़ते जाते हैं आगे। देखिए, अगर तुम्हारे पास तुम्हारा स्पेस में लिमिट पॉइंट नहीं है, मतलब उसका डिराइव्ड सेट एम्प्टी है। डिराइव्ड सेट एम्प्टी होने का मतलब तुम्हारा स्पेस क्या है? क्लोज्ड। क्योंकि ए डैश यूनियन ए मिलकर ए क्लोजर बनाते हैं, और अगर तुम्हारा सेट क्लोज्ड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट पक्का क्या होगा? ओपन। अब देखो, सीधी सी बात है, तुम्हारा जो स्पेस है वो कंपैक्ट है, तुमने इसको भी यूज़ करना है। और अब यहाँ पर ओपन स्पेसेस की बातें शुरू हो ही गई हैं, तो देखते हैं जितनी भी ओपन स्पेसेस हैं क्या वो मिलकर एक फाइनाइट सब कवर बना लेंगी। देखिए, अगर तुम्हारे सेट के पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड जब लोगे तो वो सिंगलटन सेट तुम्हें प्रोवाइड करके देगा। क्यों? लिमिट पॉइंट कब बनता है? अगर इस पॉइंट को तुमने ए का लिमिट पॉइंट बोलना है तो इसके नेबरहुड में तुम्हारे ए के, स्मॉल ए के अलावा और बहुत सारे पॉइंट्स होने चाहिए। तो अगर ए लिमिट पॉइंट नहीं है, अगर कैपिटल ए के पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, मतलब स्मॉल ए लिमिट पॉइंट नहीं है, तो स्मॉल ए का जो नेबरहुड होगा वो ए के साथ सिर्फ एक ही आंसर देगा, वो है स्मॉल ए। राइट? तो हमारे पास ये आ गया कि अगर तुम्हारा लिमिट पॉइंट नहीं है तो कोई भी पॉइंट उठाते हो वो लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। तो यूवी इंटरसेक्शन ए विल बी इक्वल टू सिंगलटन सेट ए। मतलब जितना भी कलेक्शन तुम यूए उठा रहे हो, जितने भी ये नेबरहुड्स हैं, वो सब तुम्हारे ए को क्या कर देंगे? कवर। तो ये भी ओपन सेट्स की बातें होने लग गई। एक्स माइनस ए तो ओपन अपनी बात कर ही रहा था, तो मतलब एक ये सेट ओपन है और एक ये ओपन सेट्स की कलेक्शन पड़ी है, तो ये मिलकर क्या करेंगे? तुम्हारे ए को कवर करेंगे। लेकिन तुम्हारा एक्स क्या था बच्चे? कंपैक्ट। तो अगर कोई भी स्पेस कंपैक्ट है तो उसमें अगर कोई आपके पास कलेक्शन आ रही है तो उस कलेक्शन के पास फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स ज़रूर आएंगे जो कि सब कवर बनेंगे, फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा। तो बच्चे, हमारा एक्स इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ यू ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, फाइनाइट कलेक्शन हो गया। अब मुझे एक्स की बात नहीं करनी थी, मुझे ऑब्वियसली ए पर आना था, तो मैंने दोनों साइड इंटरसेक्शन ले लिया। तो एक्स इंटरसेक्शन ए इज कंटेन्ड इन दिस कलेक्शन इंटरसेक्शन ए। बच्चे, उसके बाद तुम्हारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी है, दिस इंटरसेक्शन ए विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू दी बोथ सेट्स, एंड ऑब्वियसली ए कॉम्प्लीमेंट ए इज 5. So I am having x intersection A is contained in union of UA intersection A. बच्चे, आगे के स्टेप्स बहुत इजी हैं, तुमने इस यूनियन को ओपन करना है। ये फाइनाइट कलेक्शन थी तो मैंने ले लिया, लेट अस से दैट फाइनाइट कलेक्शन हैज n एलिमेंट्स, UA1 यूनियन UA2 यूनियन UAN इंटरसेक्शन ए। अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हमने पीछे बोला था कि अगर तुम्हारे पास कोई भी एलिमेंट कैपिटल ए का आ रहा है और उसके पास कोई नेबरहुड है
तो उसका इंटरसेक्शन विल गिव यू द सिंगलटन सेट ए, राइट। तो अगर मेरे पास यहाँ पर U A1 इंटरसेक्शन कैपिटल A है तो दिस इज इक्वल टू A1, U A2 इंटरसेक्शन A विल गिव यू A2 एंड देन सो ऑन AN। मतलब जो A है इट इज कंटेन्ड इन द फाइनाइट सेट A1 A2 AN। तो अगर वो किसी फाइनाइट सेट का सबसेट बन ही रहा है तो वो खुद भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। मतलब अगर तुम ये बोल ही रहे हो कि तुम्हारी किसी कंपैक्ट स्पेस का जो तुम सेट ले रहे हो वो फाइनाइट है, तो ऑब्वियसली सॉरी उसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है वो फाइनाइट ज़रूर होगा। और अगर वो सेट इनफाइनाइट है तो उसके पास लिमिट पॉइंट होना ज़रूरी है। तो दिस इज़ योर बोल्ज़ानो-वीयरस्ट्रैस प्रॉपर्टी, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। एंड देन इसकी कन्वर्स आ जाती है बच्चे कि अगर तुम्हारे पास कोई भी स्पेस लिमिट पॉइंट कंपैक्ट है, मतलब अगर हर इनफाइनाइट सबसेट के पास लिमिट पॉइंट है तो ज़रूरी नहीं कि वो स्पेस क्या होगी, कंपैक्ट होगी। आप बच्चे इसमें इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी का एग्जाम्पल लेके इसको प्रूव कर सकते हैं, जस्ट ट्राई इट योरसेल्फ। ठीक है, बहुत ईजी सा एग्जाम्पल है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर इन केस फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।